प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे स्फीयर डायग्राम अथवा गोली आरेख। अभी तक आपने वृत्ताकार आरेख, वलय आरेख इनके बारे में अध्ययन किया। वो सभी द्विविम आरेख थे। ये त्रिविम आरेख है, अर्थात यहाँ पर मोटाई का भी हमें आभास होता है। तो इस प्रकार के आरेख को बनाते समय लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई तीनों पक्षों का ध्यान रखा जाता है, जिससे हमें एक त्रिआयामी इन चित्रों का आभास दिखाई देता है। स्फीयर डायग्राम अथवा गोली आरेख में वृत्तों की बजाय गोले बनाए जाते हैं। जैसे आपको नीचे चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वृत्त के स्थान पर यहाँ पर गोलों की रचना की जाती है। इन गोलों का अर्धव्यास जो है, वह अर्धव्यास जो भी हमारे सामने पदमूल्य दिए गए हैं, उन पदमूल्यों के घनमूल के अनुपात में हम ज्ञात करते हैं। घनमूल ज्ञात करने के पश्चात जैसे जो भी आपको पदमूल्य दिए गए हैं, उन सभी पदमूल्यों का सबसे पहले घनमूल ज्ञात किया जाता है और घनमूल ज्ञात करने के पश्चात न्यूनतम अथवा अधिकतम संख्या के घनमूल को प्रकट करने वाले गोले को सुविधानुसार कोई भी हम अर्धव्यास उसका मान लेते हैं। इसके बाद अन्य गोलों के इसी अनुपात में अर्धव्यास ज्ञात किए जाते हैं। गोलीय आरेख प्राय बड़े नगरों की जनसंख्या प्रकट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक उदाहरण दिया गया है, जिसमें भारत के विभिन्न जो नगर हैं, उन सभी नगरों की जनसंख्या यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। 1981 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रमुख नगरों की जनसंख्या यहाँ पर दिखाई है। तो इस श्रेणी में, इस टेबल में 5 बड़े शहर हैं भारत के: कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर। इन 5 बड़े शहरों के आंकड़े यहाँ पर जनसंख्या के प्रदर्शित किए गए। यदि आप इसको एज इट इज़ पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं हम अपन, जैसे 91,65,650, तो इसका घनमूल निकालने में मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। बड़ी संख्या है, बड़े घनमूल यहाँ पर निकलेंगे, तो चित्र बनाने में हमें दुविधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हम उसको एक लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल लेते हैं। आंकड़े वही हैं, संख्या वही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने का हम तरीका बदल कर उसको 91,65,650 की जगह अब हमने तीसरा कॉलम इस टेबल में बना दिया निकटतम संख्या का। यानी कि जैसे कलकत्ता की जनसंख्या को हमने प्रकट कर दिया 91.66 लाख में। ठीक है, तो लाख में अब हम यहाँ पर जनसंख्या को प्रकट करते जा रहे हैं। तो मुंबई की हो गई 82.03, दिल्ली की 52.28। तो इसी प्रकार से पांचों शहरों की जनसंख्या को हमने लाखों में यहाँ पर प्रकट किया, दर्शाया। चूँकि यदि आप पूरी की पूरी जनसंख्या को यहाँ पर एक पदमूल्य के रूप में दिखाते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में घनमूल की प्राप्ति होगी और उसी के अकॉर्डिंग बहुत बड़े बड़े यहाँ पर हम गोले हमें बनाने पड़ेंगे। तो ये निकटतम संख्या हमने ज्ञात कर ली है। जब भी कोई बड़ी संख्या दी जाती है पदमूल्य के रूप में, तो इसी प्रकार से हम वहाँ पर निकटतम संख्या को ज्ञात करके छोटे घनमूल्यों को ज्ञात कर सकते हैं। तो जो भी निकटतम संख्या दे रखी है हमारे सामने, उस निकटतम संख्या के हम घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 91.66 का घनमूल है 4.505, फिर है आपका 4.345, 3.740, 3.497 और 3.077। तो इस प्रकार से प्रत्येक ये जो पदमूल्य हैं, इन सभी पदमूल्यों के हम घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। घनमूल ज्ञात करने के पश्चात, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था
कि न्यूनतम अथवा अधिकतम किसी भी एक पद मूल्य का हम गोले का अर्धव्यास उसका हम मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने माना जो अधिकतम घनमूल है 4.505, इस गोले का अर्धव्यास हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर। अब ये हमारे ऊपर पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम इसे 2 सेंटीमीटर माने, 5 सेंटीमीटर माने, 1 सेंटीमीटर माने अथवा 10 सेंटीमीटर माने। हम कुछ भी इस गोले का अर्धव्यास मान सकते हैं। ये तो हमने जो अधिकतम आकार वाला जो घनमूल था उसका अर्धव्यास हमने माना है। यदि हमारी सुविधा न्यूनतम पदमूल्य के घनमूल को अपने अनुसार उसको यदि हम फिक्स कर देते हैं, जैसे यहाँ पर बेंगलोर का है तो बेंगलोर वाला जो घनमूल था 3.077, इसको भी हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी गोले का अर्धव्यास हम वहाँ पर फिक्स कर सकते थे। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार से कुछ भी हम वहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा शहर इन आंकड़ों में दिया गया है कलकत्ता, उस कलकत्ता का जो घनमूल था उस घनमूल को हमने अपनी सुविधा अनुसार गोले का अर्धव्यास के रूप में लिख दिया है 2 सेंटीमीटर। तो जब कलकत्ता का जो गोला बनेगा उस गोले का अर्धव्यास हमने मान लिया है 2 सेंटीमीटर, तो उसी के अनुपात में अन्य गोलों के अर्धव्यास हमको निकालने पड़ेंगे। उनको निकालने के लिए सबसे पहले जो भी संबंधित नगर का घनमूल है उसे ऊपर लिखना है। उसके बाद में सभी में नीचे की तरफ कलकत्ता की जनसंख्या का जो घनमूल था 4.505 वो लिखना है और उसको गुणा करना है कलकत्ता के गोले के अर्धव्यास से। तब जाकर सभी जो शहर हैं उन सभी शहरों की जनसंख्या के जो भी गोले बनेंगे वो एक आनुपातिक उसमें एक अनुपात के रूप में उन सभी गोलों का अर्धव्यास हमारे सामने प्रकट हो सकता है। तो इस प्रकार से कलकत्ता का जो गोला है उसकी मोटाई हो गई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, मुंबई की 1.93, दिल्ली की 1.66, चेन्नई की 1.55 और बेंगलोर की 1.37। तो ये जो हमारे सामने गोलों के अर्धव्यास निकल कर आए हैं, इन अर्धव्यास की सहायता से हम यहाँ पर 5 वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले वृत्त की रचना करेंगे और उसी वृत्त को हम गोलों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो इन अर्धव्यासों की सहायता से 5 हमने वृत्त बना लिए और वृत्त बनाने के पश्चात उनमें इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर की तरह इस प्रकार से विभिन्न रेखाएं खींच दी जाती हैं ताकि आपका वृत्त आरेख की बजाय गोलीय आरेख के रूप में यह आरेख हमें दिखाई देने लगे। इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ मोटाई का भी हमें आभास हो। तो इस प्रकार से वृत्तारेख की भांति ही गोलीय आरेख की रचना की जाती है। वृत्तारेख में वर्गमूल ज्ञात किया जाता है जबकि गोलीय आरेख में घनमूल ज्ञात किया जाता है। घनमूल ज्ञात करने के पश्चात न्यूनतम अथवा अधिकतम किसी भी मूल्य का जो अर्धव्यास है, किसी भी गोले का अर्धव्यास है, वह अर्धव्यास हम अपने हिसाब से उसको अंकित कर सकते हैं और उसी अर्धव्यास के अनुपात में अन्य गोलों के अर्धव्यास हमें निकालने पड़ेंगे। अर्धव्यास ज्ञात होने के पश्चात सभी पदमूल्यों के अलग अलग वृत्त बनाए जाते हैं, जो भी अर्धव्यास हमने ज्ञात किया उसी के अकॉर्डिंग। और वृत्त बनाने के पश्चात उन वृत्तों के ऊपर अक्षांश तथा देशांतर की भांति इस प्रकार से रेखाएं खींच दी जाती हैं ताकि हमें 3 डायमेंशनल डायग्राम का आभास महसूस हो सके, मोटाई का भी आभास हमें इन चित्रों के माध्यम से महसूस हो सके। धन्यवाद।